हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। न्यू आकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अमन मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कल क्लॉक शुरू किए हुए थे और क्लॉक में सर्वप्रथम हमने क्या जाना था, 3 सुइयों के बारे में जाना था। जब हम एक घड़ी को देखते हैं तो उस घड़ी में हमको 3 सुइयां नजर आती हैं। पहली होती है मिनट वाली सुई, दूसरी होती है घंटे वाली सुई, तीसरी होती है सेकंड वाली सुई। और तीनों के क्या क्या गुण होते हैं वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। जब भी आप दूसरे वीडियो को देखने के लिए आएँ, आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि आप पहले जाकर पहला वीडियो देख लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट लाइन टू लाइन क्लियर होता चला जाए। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और ये कोण बनाती क्यों है, ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। जब भी कोई सुई है, जैसे एक सुई है, ये कोई सी भी एक सुई है और जब ये यहीं से चलती हुई यहां पे फिर पहुंचेगी, यानी कि जब ये एक सर्कल कंप्लीट करती है तो ये अपने आप में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। और मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई जब जब एक सर्कल कंप्लीट करेगी वो 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करेगी। इसी के आधार पे हमने आपको बताया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे वाली आधा डिग्री का और सेकंड वाली 360 डिग्री का कोण बनाएगी। हम मानते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई रही होगी, और अगर नहीं आई है तो पहला वीडियो आप फिर से जाके देखिएगा। और उसके बाद उस पर आधारित एक प्रश्न हमने करवाया था आपको 2 से 4 बजे, यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर 2 घंटे सुइयां चलती हैं तो उसमें घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी और मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलेगी। वो प्रश्न हमने आपको करवा दिया था पहले वीडियो में। फिर हम चले थे अपने कोण पर आधारित प्रश्न पर। एक बार जब सारे प्रश्न कंप्लीट होंगे तो कोण निकालने के लिए जब भी क्लॉक चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आपके दिमाग से बाहर नहीं होगा, तुरंत आपका दिमाग उस पर एक्सेस करेगा। अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेते हैं, जितने टाइप के कोण पूछे जाते हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो कोण पर आधारित प्रश्न चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो कोण पर आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न हमको यहां पे दिख रहा है। एक प्रश्न हमने आपको करवा दिया है और दूसरा प्रश्न है ये 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण निकालने के लिए यह हमसे कह रहा है। हमने आपको बताया हुआ है, एक तो फार्मूला से, एक विदाउट फार्मूला। दोनों तरीके से हम एक बार फिर आपको बताते हैं कि जब आपको कोण निकालना होगा तो आप फार्मूला से कैसे करेंगे और आप विदाउट फार्मूला कैसे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अगर हमको फार्मूला ना लगाना हो, यानी कि विदाउट फार्मूला अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। हमने आपको कहा था कि प्रथम समय T1 में आप किससे गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे और मिनट में आप 11/2 से गुणा करेंगे और दोनों के जो अलग अलग मान आएंगे उनके अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, अभीष्ट उत्तर हमारा बनता है, यानी कि उन्हीं को हम थीटा बोलते हैं और थीटा को ही हम कोण बोलते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें 7:30 की बात कर रहा है। यहाँ पे T1 की जगह पे है 7 और M की जगह पे है 30। तो हमने जो आपको बताया है आप कर दीजिए। इसमें कर दीजिए आप 30 से गुणा और इसमें कर दीजिए आप 11/2 से गुणा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 210 बन रहा होगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो 11×5 = 55 का 5 हासिल 5, 11 × 1 = 11, 5 16, 165 बन रहा है। और इन्हीं दोनों के अभीष्ट अंतर को ही हम क्या मानेंगे, अपना उत्तर मानेंगे, यानी कि थीटा मानेंगे। तो यहां से अब थीटा बराबर हो जाएगा 210 - 165 बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा। यानी कि वह अभीष्ट उत्तर जो हमारा होगा वह होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण कब बन रहा होगा, जब घड़ी में 7:30 बज रहे होंगे। आइए इसको फार्मूला से कैसे निकालें वो हम देखते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि 45 डिग्री इस विकल्प में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उस पर हम आते हैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता।
कि विकल्प में क्यों 45 डिग्री नहीं दिख रहा है। सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जितने भी डाउट आपके मन में क्रिएट हो सकते हैं वो सब हमको पता है कि आप कहाँ तक सोचते हैं, क्योंकि अभी हमारा भी विद्यार्थी जीवन चल ही रहा है, तो हमको पता है कि एक विद्यार्थी को कहाँ समस्या होती है। एक टीचर बहुत पहले से जो पढ़ा रहे हैं उनको नहीं पता चल पाता कि आप कहाँ नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि आप कहाँ नहीं सोच पाएंगे, वो हम बिना आपके पूछे ही आपको बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 45 डिग्री उत्तर आया है, लेकिन यहाँ पे विकल्प में कहीं भी 45 डिग्री नहीं दिख रहा है। इसको देख के तनिक भी चिंतित ना होएं, अभी आप नियम से इस थीटा को निकालना सीखें। तो आइए अब हम फार्मूला से कर लेते हैं। फार्मूला हमारा था कि m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा, यही था हमारा फार्मूला। अगर अब हम फार्मूला में रखें तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि m की जगह पर 30 है, तो यहाँ पे हम रख दिए 30 बराबर, उसके बाद T1 की जगह पे 7 है, क्योंकि 7 30 दिया गया है, 7 30 प्रश्न में दिया गया है, तो T1 हो गया 7 और m की जगह पे हो गया 30, तो 30 बराबर हो जाएगा 2/11, T1 की जगह पे हम 7 रखेंगे गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। अब हम अगर 2 से इसको काट दें तो ये 15 बार जाएगा, 11 से 15 में अगर हम गुणा करें तो ये 165 हो जाएगा, बराबर 7 त्रिक 21, यानी कि ये 210 हो गया और ये हो गया प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस लगे होने का आशय ये है कि थीटा कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर हम थीटा को धीरे से इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा 210 माइनस 165। इसके अकॉर्डिंग भी हमारा उत्तर 45 डिग्री आ गया है, लेकिन विकल्प में कहीं भी 45 डिग्री नहीं दिख रहा है। तो क्या हम माने कि हम नहीं लगा पाए हैं? ऐसा नहीं है, हम एकदम अच्छे से लगा पाए हैं। जो रूल हमने आपको बता दिया है वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन लागू होगा। 45 डिग्री भी इसका उत्तर सही है, लेकिन जब भी आप घड़ी को देखते हैं तो उस समय घड़ी में 2 कोण बन रहे होते हैं। जब भी आप घड़ी के कोण निकालेंगे तो घड़ी में हमेशा 2 कोण बनते हैं। जैसे कि अभी आपका ये क्लॉक है और क्लॉक है, ये है 6, ये है 12, ये है 9 और ये है 3, और यहीं पे कहीं पे होगा 7। अगर हम इसमें 7:30 बजा दें तो हमारी जो घंटे वाली सुई होगी वो यहाँ पे कहीं दिख रही होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पे दिख रही होगी, और इसी के बीच जो है वो 45 डिग्री हमारा बन रहा होगा। 45 डिग्री हमारा इसी के बीच कहीं बन रहा होगा। अब हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री इनके बीच बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेस छूटा भी हुआ है। इसी को बड़ा कोण माना जाता है। जब भी हमारे घड़ी में कोण बनता है तो हमेशा 2 कोण बनता है, एक बनता है छोटा कोण और एक बनता है बड़ा कोण। तो छोटा कोण अगर हमारा 45 डिग्री का है तो यहाँ पे जो बड़ा कोण हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा 360 माइनस 45। अगर अब इसमें 360 में हम 45 को घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2, 3, हाँ 3 पूरा बच जाएगा, तो 315 डिग्री। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 315 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर भी दूसरा कोण बराबर हम लिख देंगे 360 माइनस 45 बराबर 315 डिग्री। क्या 315 विकल्प में है? जी हाँ, विकल्प में है। 315 है हमारा विकल्प नंबर सी। आप समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। प्रश्न में दिया गया था कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 7:30 बजे के बीच हमको कोण बताना था घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। हमने कोण बताने के लिए आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो था विदाउट फार्मूला, एक तो था फार्मूला के साथ। तो फार्मूला के बिना अगर हम लगाते हैं तो T1 में 30 का गुणा करते हैं और मिनट में हम 11/2 का गुणा करते हैं। दोनों के मानों के अंतर के बराबर ही हमारा थीटा होता है, यानी कि कोण बनता है। तो 210 आ गया और 165 आ गया और थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री।
और हमने आपको अभी बताया है कि घड़ी में हमेशा दो कोण बनते हैं, एक बनता है छोटा कोण और एक बनता है बड़ा कोण। तो अगर छोटा कोण हमारा 45 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा कोण यानी कि बड़ा कोण हमारा 360 माइनस 45 बनेगा, जैसा कि इस फिगर में हमने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री अंदर की तरफ बन रहा था तो एक कोण यहाँ भी अभी रिमेनिंग था, और पूरा वृत्त जब 360 का होता है और ये छोटू वाला कोण जब 45 डिग्री का हो गया तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा 360 माइनस 45, और 360 में जब हम 45 घटाएंगे तो 315 डिग्री हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा। तो इसको आप बढ़िया से एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि घड़ी में हमेशा एक साथ दो कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो नोट डाल लीजिएगा और नोट डाल के आप यहाँ पे लिखिएगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हमेशा दो कोण बनता है, एक छोटा एवं एक बड़ा कोण। और फिर लिख लीजिएगा यदि एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण 360 माइनस थीटा होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जब पहला कोण 45 डिग्री का था तो हमने 360 माइनस 45 कर दिया और 315 हमारा उत्तर आ गया। और अगर अब हम विकल्प को बदल दें, अगर अब हम विकल्प को बदल दें और यहाँ पे हम कर दें 45, तो अब हमारा, और यहाँ पे हम कर दें A एंड C, तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। अब हमारे पास 45 डिग्री भी दिख रहा है, अब हमारे पास 315 डिग्री भी दिख रहा है, और दोनों उत्तर सही हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ कम सही है और कुछ ज़्यादा सही है। हमेशा घड़ी की दो सुइयों के मध्य दो कोण बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पे छोटे कोण का मान है 45 डिग्री और बड़े कोण का मान है 315 डिग्री। विकल्प में दोनों दिख रहे हैं और एक विकल्प है भी ऐसा, A एंड C बोथ, यानी कि A और C दोनों सही है। तो अब हमारा उत्तर हो जाएगा A एंड C। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़िया विधिवत नोट्स में लिखिएगा और ये बात अपने दिमाग में एकदम गांठ बांध लें कि घड़ी की दो सुइयों के मध्य हमेशा दो कोण बनते हैं। कभी भी आप सवाल को लगाएं और वो विकल्प में ना रहे तो आप अगला कोण 360 में से घटा के तब चेक करें, वो पक्का से विकल्प में रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब दोनों तरीके से हम आपको इसको बता देते हैं। 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। 5:40 ये है हमारा T1 और ये है हमारा M। इसमें हम करेंगे 30 से गुणा, इसमें हम करेंगे 11/2 से गुणा। अगर इसको घटा दें हम तो ये हो जाएगा 150, और इसको अगर हम 20 बार जाएगा 11 दूना 22, ये हो जाएगा 220। और अब हम देखें तो ये जो 150 है और ये जो 220 है, अब अगर इसको आप माइनस समझते तो अब ऋणात्मक आ जाता, क्योंकि थीटा ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए हमने आपको बताया था कि ये माइनस नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा अप्रॉक्स यानी कि अंतर। तो अब हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 220 माइनस 150 बराबर 70 डिग्री।
70 डिग्री आ गया विदाउट फार्मूला। अब हम इसको फार्मूला से कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता था, m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। तो अब 5:40 की बात हो रही है। T1 बराबर 5 हो गया, m बराबर हो गया 40। इसको इसमें रख देते हैं, m की जगह पे हम रखेंगे 40 बराबर 2/11 ब्रैकेट में T1 की जगह पे रखेंगे 5 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। अब अगर हम इसको काटें तो ये हो जाएगा 20 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 220। 220 बराबर हो जाएगा 150 प्लस माइनस थीटा। 150 प्लस माइनस थीटा, थीटा को हम अगर वहीं रहने दें और 150 को इधर लेके आएँ तो 220 माइनस 150, यहाँ से भी आ गया 70 डिग्री। यानी कि 70 डिग्री इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। लेकिन 70 डिग्री तो एक उत्तर हो गया। अभी हमने आपको बताया कि जब भी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण देखेंगे तो हमेशा दो कोण बन रहा होगा। तो अगर पहला कोण है 70 डिग्री तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यदि पहला कोण 70 डिग्री है तो दूसरा बराबर 360 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा, 290 डिग्री होगा। यानी कि इस सवाल को हमने हल किया और हमारा उत्तर आया 70। 70 विकल्प में मिल जाए तो मोस्ट वेलकम, और अगर ना मिले तो हम 360 में से घटा के दूसरा उत्तर बता देंगे। और अगर दोनों विकल्प में मिल रहा है तो दोनों का विकल्प भी उसमें दिया रहेगा। जैसे ए और बी में, ए में है 70, बी में है जो है 290, तो वहाँ पे एक विकल्प ऐसा भी होगा कि ए और बी दोनों सत्य हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कोण पर आधारित प्रश्न। जब आपको थीटा की वैल्यू निकालना होता है वो प्रश्न हम अपने कर चुके हैं। अब हम चलते हैं समय पर आधारित प्रश्न पर। समय पर आधारित प्रश्न क्या होगा, यहाँ पे आपको थीटा दिया जाएगा। अभी तक आपको समय दिया जाता था तो आप थीटा फाइंड आउट करते थे। अब विपरीत, अब आपको क्या दिया जाएगा, अब आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन रहेगी और आपको फाइंड क्या करना होगा, समय। तो ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं समय पर आधारित प्रश्न। तो अब अगर हम समय पर आधारित प्रश्न की बात करें तो आप बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा। यहाँ आपको प्रश्न में कोण दिया गया होगा, समय ज्ञात करना रहेगा और प्रश्न नीचे लिखा गया है। एक बार आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। हम मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं से कभी ना कभी क्लॉक चैप्टर को पढ़े होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्न कर पा रहे होंगे, और नहीं कर पा रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहां लिखा गया है तो 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। हम मान लेते हैं कि 7:m पर बनाएंगी। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहां पे हम लिख लेंगे सॉल्व। हम मान लेते हैं कि 7:m पर घड़ी की सुइयां जो हैं वो 45 डिग्री का कोण बनाएंगी और यहाँ पे हमको थीटा बराबर दिया गया है 45 डिग्री। और हमारा जो फार्मूला होता है वह होता है m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। अब जो है हम इसमें इस मान को रख देंगे। अगर हम इसमें इस मान को रख दें तो क्या हो जाएगा, m की जगह पे हमको निकालना ही है, बराबर 2/11 ब्रैकेट में T1 की जगह पे 7 दिया गया है गुणे 30 प्लस माइनस थीटा की जगह पे दिया गया है 45 डिग्री। अब चूंकि हमको पता है कि प्रत्येक कोण जो होता है वो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 2 बार बनता है, तो अब हम इसमें 2 उत्तर बताएंगे। एक तो होगा हमारा प्लस लेने पर, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा प्लस माइनस है, तो एक बार इसमें जब भी आपको थीटा देके समय पूछेगा तो आपको एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, और दोबारा हम क्या करेंगे, माइनस लेने पर। अगर हम प्लस लें तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे यम बराबर हो जाएगा 2/11, 7 तिरिक 21, 210, और 210 में अगर हम 45 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 210 प्लस 45, ये हमारा हो गया प्लस लेने पर। अगर अब हम इसमें माइनस लें तो यम बराबर हो जाएगा 2/11, 210 माइनस 45। अब यहाँ पे अगर हम इसको हल कर लें तो यम बराबर 2/11 गुणा 5 और 4 1 5 और 2। अगर हम 2 का 255 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 1, 11 की 1 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 510/11। और अगर हम 510 में 11 का भाग देंगे तो काट लेते हैं, बराबर 11 चौक 44, फिर 7 बचेगा 70, 11 छाका 66, 4/11। यहाँ पे जो हमारा उत्तर बन रहा होगा वो बनेगा 7 ही है ना, हाँ 7:46 सही 4/11 मिनट पर वो 45 डिग्री का कोण बनाएगी। एक उत्तर तो हमारा ये हो गया प्लस लेने पर। 45 डिग्री का कोण पहली बार तो नहीं, एक बार 7:46 सही 4/11 मिनट पर बनाएगी। अभी हम पहली बार इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि पहली बार जब बनेगा तो वो माइनस लेने पर बनता है। तो आइए माइनस लेने पर देख लेते हैं कितने डिग्री का बनता है, क्योंकि पहली बार वही बनेगा जो समय पहले होगा। और अब जब हम माइनस लेकर इसको हल करेंगे तो हमेशा इसका जो उत्तर होगा वो इससे कम आएगा। तो पहली बार माइनस लेने पर बनता है और दूसरी बार प्लस लेने पर बनता है। तो माइनस लेकर देख लें तो यहाँ पे हो जाएगा यम बराबर 2/11, ब्रैकेट में अगर इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 1। और अगर हम इसको 11 से काट देंगे तो 11 1 कम 11 5 55, 15 दूना 30। तो यहाँ का जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो होगा 7:30 पर। अभी हम जब इसके पहले प्रश्न कर रहे थे तो उसमें हम इसका विपरीत प्रश्न करवाए थे कि 7:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वो उत्तर आया था हमारा 45 डिग्री। और अब उसी का विपरीत प्रश्न जब हम करवा रहे हैं कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो पहली बार तो वो बनाएंगी 7:30 पे, और दूसरी बार बनाएंगी 7:46 सही 4/11 मिनट पर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ये बात आपको समझ में आई? एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये प्रश्न था। ये समय पर आधारित प्रश्न है क्योंकि इसमें थीटा गिवन है और हमसे टाइम पूछा है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो फार्मूला हमने आपको बताया था, इसी सिंगल फार्मूला के अलावा कोई भी और फार्मूला इस पूरे घड़ी के चैप्टर में लागू हम नहीं करेंगे। इसी पे हम सारे प्रश्न को आपको हल करवा देंगे। तो यम बराबर होता है 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा, जहां पर यम बराबर होता है मिनट के, T1 होता है प्रथम समय और थीटा होता है हमारा कोण। तो अब हम इसमें इसको रखें तो यम बराबर हो गया 2/11, T1 है हमारा 7 गुणे 30 प्लस माइनस 45 डिग्री, थीटा का मान दिया गया है। चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है तो हम एक बार प्लस लेंगे, तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया। तो प्लस लेने पर हम देखें कि यम बराबर 2/11, ब्रैकेट में 7 तिरिक 21 हो गया 210, प्लस 45 ले लिया मैंने, फिर माइनस लिया। तो यम बराबर 2/11, 210 है ही, माइनस 45 ले लिया क्योंकि प्लस माइनस था तो यहाँ प्लस ले चुके हैं तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया। अब उसके बाद हम इसको हल किए तो यम बराबर हो गया 2/11। अगर इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो आया 255। तो 2/11 गुणे 255, और 255 में हम 2 का गुणा किए तो आ गया हमारा 510, और 510 में जब हम 11 से भाग दिए तो हमारा अभीष्ट यम बराबर आ गया 46 सही 4/11। यानी कि हम कह सकते हैं कि 7:46 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और जब हम माइनस लेते हैं तो माइनस लेने पे हो गया 2/11, और 210 में से 45 घटा तो 165 आया, और 165 में 11 से भाग दिए तो 15 आ गया, और 15 में 2 का गुणा किए तो 30 आ गया। यानी कि 7:30 पर
घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्योंकि 2 बार बनाती हैं तो पहली बार बनाएंगी 7:30 पर और दोबारा बनाएगी 7:46 सही 4/11 मिनट पर। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। हमने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि पहली बार से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा या पहली बार कब बनाएंगी, ये हमको कब मिलता है, माइनस करने पर मिलता है। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, एकदम ऐसे ही आप एग्जैक्ट उतार लीजिएगा। नोट्स ऐसा बनाइए कि दिल खुश हो जाए पढ़ते वक्त। तो पहली बार संबंधित जब प्रश्न पूछेगा तो वहाँ पे हम करेंगे माइनस, और दूसरी बार जब संबंधित प्रश्न पूछेगा तो वहाँ पे हम करेंगे प्लस। ये माइनस प्लस कहाँ पे करेंगे, जो होता है m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। तो अगर पहली बार पूछेगा तो उस प्लस माइनस थीटा में पहले हम माइनस करेंगे, और अगर दूसरी बार पूछेगा तो हम प्लस करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है पहली बार, तो हम देख लेते हैं पहली बार कब बनाएंगी। तो हम मान लेते हैं सॉल्व 5:m पर हम मान लेते हैं कि वो थीटा बराबर 95 डिग्री का कोण बनाएगी, और हम उसमें अब रख देते हैं। सूत्र होता है m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 क्योंकि पहली बार का प्रश्न है तो हम माइनस करेंगे -95 डिग्री। और अब अगर हम इसमें हल कर लें तो 2/11 T1 की जगह पे 5 है गुणा 30 -95 डिग्री, ये हो गया 2/11 ब्रैकेट में 150 -95, और 150 में से अगर 95 को घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा 2/11। 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, और 15 में से 9 जाएगा 14 बचा, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, यानी कि 55 हो गया। 11 5 55 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि यम की वैल्यू आ गई है 10। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जब यम बराबर हमारा 10 है तो 5:10 पर घड़ी की सुई पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएगी। तो पहली बार जब संबंधित प्रश्न पूछेगा तो हम प्लस माइनस थीटा जो है वहाँ पे माइनस कर देंगे, और दूसरी बार जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, पहली बार जब ऐसा प्रश्न में पहली बार लिखा रहेगा तो माइनस, और जब दूसरी बार लिखा रहेगा तो प्लस। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5:30 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी कि कब बनाएंगी। तो 70 डिग्री से संबंधित ये हमारा प्रश्न है, और 5:30 से 6 बजे के बीच पूछ रहा है। तो हम पूरा एग्जैक्ट निकालेंगे। हम 5 से 6 बजे के बीच वो कब 70 डिग्री का कोण बनाती हैं वो निकाल लेंगे, और जो समय 5:30 से छोटा रहेगा वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि 5:30 से 6 के बीच में पूछ रहा है। तो हम उत्तर क्या बताएंगे, जो समय हमारा 5:30 से 6 के बीच में आ रहा होगा। तो आइए इसको पहले हल कर लेते हैं। सॉल्व तो अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब थीटा बराबर 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हम मान लेते हैं कि 5:m पर वो 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर 5:m पर बनाएंगी तो m बराबर हो जाएगा 2/11 T1 है 5 गुणे 30 प्लस माइनस 70। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार प्लस लेने पर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस लेने पर। और अगर हम प्लस ले लें तो m बराबर हो जाएगा 2/11 150 प्लस 70, और अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें तो m बराबर हो जाएगा 2/11 T1 है 5 गुणे 30 माइनस 70। तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करें तो 2/11 और 150 है ये, और 150 में से 70 जाएगा तो 80 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम हल करें तो हो जाएगा ये 2/11 गुणे 0 7 5 12 2 हाथ से ले, और ये हो जाएगा 220। ये हो गया 11 दूना 22, और ये हो गया 20, और 20 दूना 40।
150 और 70 को ऐड किए हम तो आ गया 220, और 220 में जब हम 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11 दूना 22 20 और 20 दूना 40, यानी कि 5:40 पर घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। यहां से उत्तर हमारा हो जाएगा 5:40। चूंकि ये उत्तर 5:30 और 6 के बीच में है तो ये उत्तर तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 160/11, और इसको हम हल करेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 सही 6/11, जो कि हमारा लगभग 5.25 के बराबर है। जबकि हमको उत्तर कहाँ बताना था, 5:30 से 6 के बीच में हमको उत्तर बताना था। तो 5:30 से 6 के बीच में हमारा टाइम कौन सा बैठ रहा है, 5:40। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5:40, और ये हमारा हो गया टाइम वेस्ट, क्योंकि ये 5:30 से 6 के बीच में नहीं आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया होगा। तो अगर प्रश्न होता कि 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 70 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो एक बार तो 5:40 पे बनाएंगी और एक बार बनाएंगी 5:14 सही 6/11 पे, तब दोनों उत्तर सही थे। लेकिन इसने कहा है कि 5:30 से 6 बजे के बीच बताना है, तो ये समय हमारा 5:30 से 6 बजे के बीच नहीं बैठ रहा है, और ये समय हमारा 5:30 से 6 बजे के बीच बैठ रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5:40 पर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यहां पे है कि 3 व 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 7 मिनट आगे होने की बात कर रहा है। कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब इस प्रश्न को आप एक बार करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप पढ़े तो होंगे ही कहीं ना कहीं से, तो आप एक बार इसको भी करने का प्रयास करिए और उत्तर को आप कमेंट करके बताया करिए। केवल बैठ कर ये देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से भी प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कितना सा भी क्वेश्चन करवा देंगे, आप जब खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। 3 से 4 बजे के बीच का वह समय हमको बताना है। 3 से 4 बजे के बीच पूछ रहा है और हमको दिया गया है कि यम बराबर 7 मिनट। कब 7 मिनट आगे होंगी, और जब भी आपको यहाँ पे जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से आगे होगी तो हमेशा आपको प्लस लेना है। क्या करना है, प्लस लेना है। हम आपको सवाल जब हल करा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मिनट दिया गया है कि 7 मिनट आगे होगी, और हमने आपको बताया है कि मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यदि 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण, तो 7 मिनट में बनाएगी बराबर 7 × 6 बराबर 42 डिग्री का कोण। और उसके बाद अगर हम अब इसको हल करें तो 3 से 4 बजे के बीच का पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं 3:00 पर ऐसा होगा कि वो 7 मिनट आगे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यम बराबर 2/11, T1 है हमारा 3 × 30, और 90 की बात कर रहा है, कितना 7 मिनट आगे हो जाएंगी तो 42 डिग्री। 7 मिनट मतलब 42 डिग्री, तो 30 × 90 हो गया। और यहाँ पे हम लेंगे प्लस 42 डिग्री। प्लस इसलिए लेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है, इसलिए प्लस लेंगे। क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है इसलिए हम इसमें प्लस लेंगे। तो इसको अगर हम हल करें तो 2/11 90 प्लस 42 बराबर 2/11 2 132। अगर इसको काटे 11 एकम 11 दूना 22 12 दूना 24, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 3:42
24 मिनट। 3:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 42 डिग्री का कोण होगा और 7 मिनट की दूरी होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 42 डिग्री का कोण व 7 मिनट की दूरी होगी। तो इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। 3 से 4 बजे के बीच हमको बताना था कि घड़ी की दोनों सुइयां नहीं कह रहा है, 3 से 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे हो जाएगी। ये बात आप पकड़ा करिए। आगे कहने का बात कर रहा है किस सुई को? मिनट वाली सुई को घंटे की सुई से आगे करना है। जब भी मिनट वाली सुई घंटे की सुई से आगे जाएगी तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे और हमने आपको ये बात लिखवा दिया है। बाकी इसके पहले जैसे हल करते आए हैं उसी तरीके से हमने इस बात को हल कर दिया है। उसके बाद उत्तर हमारा आ गया कि 3:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 42 डिग्री का कोण होगा और जब 42 डिग्री का कोण होगा तो उसके उन दोनों सुइयों के मध्य उस समय 7 मिनट की दूरी हो रही होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्योंकि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे जा रही है तो वो प्रश्न तो हम कर लिए। एक प्रश्न हम वो कर लेते हैं जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे जाएगी। तो अगला प्रश्न है 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो 4 मिनट पीछे होगी। हमने आपको बताया है जब पीछे होगी मिनट वाली सुई घंटे की सुई से तो हम माइनस लेंगे। अगर हम माइनस लेंगे तो अब आप इसको करने का प्रयास करिए एकदम हूबहू पिछले प्रश्न की तरह। तो हम एक बार सॉल्व करवा देते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और प्रश्न को खुद से करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 3:m पर वो कितना मिनट है? 4 मिनट। 3:m पर वो 4 मिनट पीछे होगी। चूंकि 1 मिनट में वो बनाती है 6 डिग्री का कोण तो 4 मिनट में बना देगी 6 × 4 बराबर 24 डिग्री का कोण। अब हमको थीटा बराबर पता चल गया 24 डिग्री। क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से इसमें पीछे है तो हम क्या करेंगे? माइनस लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 2/11। T1 की जगह पे है 30, 3 × 30 और फिर माइनस लेंगे। माइनस थीटा की वैल्यू हमारी आ चुकी है 24। माइनस किस लिए लिए इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। माइनस बादाम खाया करिए। माइनस करेंगे, किस लिए माइनस करेंगे? क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, इसलिए माइनस करेंगे। तो माइनस हमने क्यों किया? क्योंकि जो वहाँ पे मिनट वाली सुई है वो घंटे की सुई से पीछे होने की बात कर रहा है। जब आगे होने की बात करेगा तो हम करेंगे प्लस और जब पीछे होने की बात करेगा तो हम करेंगे माइनस। अब आइए इसको हम हल कर लेते हैं। अगर हम इसको हल करें तो बराबर हो जाएगा 2/11 ब्रैकेट में 90 माइनस 24। और अगर हम अब इसको 90 में से 24 घटा दें तो 2/11 × 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, 11 छक्का 66 बराबर 12। यानी कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3:12 पर घंटे की जो सुई मिनट की जो सुई है वो 3 और 4 बजे के बीच में 4 मिनट पीछे हो जाएगी मिनट वाली सुई किससे? घंटे वाली सुई से। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3:12। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे
कि एक बार हम फिर बता दें, एक बार आप फिर सुन लीजिएगा। हमारा प्रश्न था कि 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। और हमने आपको बताया कि जब इसके पहले वाला प्रश्न आगे से होने से संबंधित था, तो जब आगे होने की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब पीछे होने की बात करेगा तो आप माइनस करेंगे। इसमें पीछे होने की बात कर रहा है, तो हम मान लिए कि 3 मिनट पर वो 4 मिनट पीछे हो जाएगी। तो क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 4 मिनट में कितना बना दी होगी, 6 गुणे 4 बराबर 24 डिग्री का कोण बना देगी। यानी कि थीटा बराबर यहाँ से आ गया 24 डिग्री। अब हम इसको फार्मूला में रख देंगे। हमारा फार्मूला होता है m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। तो T1 की जगह पे 3 है, तो 3 गुणे 30 और माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, इसलिए माइनस करेंगे। ये साइन है, इसलिए माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो गया m बराबर 2/11 90 माइनस 24, और 90 में से 24 घटा तो 66 आ गया। 2/11 गुणे 66, 11 से 66 को काट दिए तो 11 छक्का 66, 6 दूनी 12, यानी कि वो समय हमारा हो जाएगा 3:12। सुंदर सा समय 3:12 होगा, जिस समय हमारी घड़ी में 24 डिग्री का कोण बन रहा होगा और दोनों सुइयां जो है 4 मिनट की दूरी पर होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दमदार तरीके से पढ़ते रहिए पूरे जोश और उमंग के साथ। ये साल आपका सफलता का साल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।